नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और टाइम है नेशन एट 9 का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर खबर का हाल और सुनाएंगे कि क्या कुछ है खास। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हुए उपराष्ट्रपति का जिक्र होगा। जगदीप धनखड़ के केरल दौरे की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति की केरल की ये पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज शाम तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस दौरान वो विधानसभा सत्र को भी संबोधित करेंगे। साथ ही केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2023 की एक स्मारिका का विमोचन करते नजर आएंगे। आपको बता दें, विधानसभा भवन का उद्घाटन 22 मई 1998 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। उपराष्ट्रपति बाद में कन्नूर में भारतीय नौसेना अकेडमी AG माला भी जाएंगे और कैडेट्स के साथ बातचीत करेंगे। ये भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति द्वारा INA की पहली यात्रा होगी। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी हुई, जहां बीते दिनों जापान के हिरोशिमा में जारी G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। हालांकि 15 दिनों से जारी जंग के दौरान 15 महीनों से जारी जंग के दौरान मोदी और जेलेंस्की फोन पर बातचीत तो करते थे। हिरोशिमा में दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। इस दौरान NSA अजीत डोभाल मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा, यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। हिरोशिमा में G7 की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई है। अगली खबर गुजरात से, जहां गुजरात दौरे के दूसरे दिन अमित शाह आज गांधीनगर में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। साथ ही अमूल फेड डेयरी की आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद के नारनपुरा में एक जिम और लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारका में BSF कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, बॉर्डर पर BSF तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद सो पाता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, हमें भविष्य की चुनौतियों की कल्पना करने और उसके समाधान ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। साथ ही उन्होंने ओखा में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस की नींव रखी। आपको बता दें कि ये कैंपस 470 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अगली खबर दिल्ली से, जहां UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि में राजीव गांधी स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 32वीं पुण्यतिथि है। साल 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु में लिट्टे के आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। अगली खबर कर्नाटका से, जहां बीते दिन शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किए गए 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा, इस पर काम किया जा रहा है। कैबिनेट की अगली बैठक अगले सप्ताह होगी। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विधानसभा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी को लागू करने पर सहमति बनी। CM ने कहा, योजनाओं के लिए चाहे कितने भी धन की जरूरत हो, हम उन्हें अपने वादे के अनुसार लागू करेंगे। उन्होंने कहा, गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरीके से परिवार की महिला मुखियाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। खबरों में अब रुख हरियाणा का,
रोहतक में ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे पर आज खाप महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत के प्रधान मेहर सिंह नंबरदार करेंगे। आपको बता दें, पंचायत का आयोजन जंतर मंतर दिल्ली धरने पर बैठी महिला पहलवानों को न्याय दिलाने को लेकर हो रहा है। पहलवानों के धरने को लेकर इस महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रधान का कहना है कि इस पंचायत में भारत से खाप प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें भारत की खाप पंचायतों, किसान संगठनों, महिला संगठनों और आमजनों को आमंत्रित किया गया है। खाप प्रतिनिधियों का साफ तौर पर कहना कि ये मामला सीधा बेटियों से जुड़ा है। इसमें आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष लंबा जरूर हो सकता है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रा का पहला जत्था भोपाल एयरपोर्ट से रवाना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना करेंगे। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे में 24 पुरुष, 8 महिलाएं प्रयागराज के लिए रवाना होंगी। फ्लाइट 21 मई को सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए उड़ान भरने वाली है। प्रयागराज जाने वाले 32 श्रद्धालुओं के साथ एक एस्कॉर्ट भी दिया जाएगा। 21 मई से बुजुर्ग तीर्थयात्री हवाई जहाज से तीर्थयात्रा करेंगे। प्रदेश देश का पहला राज्य है जो तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थस्थलों के लिए दर्शन कराएगा। इस योजना में अभी तक 782 विशेष ट्रेनों में 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थयात्रा कर चुके हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आरबीआई के 2000 के नोट सर्कुलेशन करने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस फैसले को सनकी और तुगलकी ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा, 2000 के नोटों को लेकर एक और सनकी और तुगलकी नोटबंदी का ड्रामा आम लोगों को एक बार फिर भारी प्रताड़ना का शिकार बनाकर उन पर कड़ा प्रहार करेगा। ये निरंकुश उपाय इस शासन के मूल रूप से जनविरोधी और क्रोनी पूंजीवादी स्वभाव को छिपाने के लिए है। एक निरंकुश सरकार के इस तरह के दुस्साहस को बड़े पैमाने पर लोग भूलेंगे नहीं। आपको बता दें, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन के बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक ये नोट वैध होंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां आरबीआई की ओर से 2000 के नोट के सर्कुलेशन से बाहर करने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले को थूककर चाटने जैसा बताया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बेंगलुरु में सिद्धरमैया की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा, अब 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। इन्हें गिनने के कारण हम पूछना चाहते हैं, बंद क्यों किए गए? वैसे तो आपने 2019 में छापना बंद कर दिया, लेकिन आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? मतलब ये कि केंद्र सरकार अपने ही फैसले को 7 साल बाद बदल रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हज यात्रियों के लिए खुशखबरी। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से हज यात्री आज से उड़ान भर सकेंगे। पहली फ्लाइट में 298 यात्री मदीना के लिए रवाना होंगे। यात्रियों की सहूलियत के लिए सरोजनी नगर में हज हाउस बनाया गया है, जहां पर तकरीबन 1500 यात्री ठहर सकते हैं। और वहीं पर सऊदी एयरलाइन के काउंटर में सामान भी जमा करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार अमौसी एयरपोर्ट से करीबन 14,000 यात्री मदीना जाएंगे। एयरपोर्ट प्रवक्ता का कहना कि मदीना के लिए 21 मई से 6 जून तक कुल 45 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। सबसे पहली फ्लाइट आज दोपहर 12 बजे और दूसरी दोपहर 3:05 पर उड़ान भरेगी। अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वो तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रहे हैं।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट बंद होने के बाद अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलटा गया। उन्होंने आगे कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। केंद्र का यह अध्यादेश गैरकानूनी है। सीएम केजरीवाल ने इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि अगर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना था तो कोर्ट की छुट्टियां होने से पहले अध्यादेश लाती। केंद्र सरकार अध्यादेश कोर्ट की छुट्टी के बाद क्यों लेकर आई? केजरीवाल ने कहा कि जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो हम इसे चुनौती देंगे। केजरीवाल ने इसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के गाल पर बीजेपी का तमाचा बताया है। खबरों में रुख करेंगे बिहार का। लोक जनता पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में दर-दर भटक रहे हैं। इसी मंशा से दरवाजे दरवाजे जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए अर्जी लगा रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री को आज की तारीख में बिहार में होना चाहिए था, बिहार में हो रही हत्याओं के पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, जहरीली शराब से हो रही मौतों में उनके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं ताकि उनको देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। इसी लालसा में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं। उन्होंने कहा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो विपक्ष एकजुट हो जाए। ये सिर्फ भ्रम मात्र है। विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा। तो अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर आरबीआई के 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी हुई तब कहा गया था कि काला धन समाप्त होगा, विदेश से धन वापस आ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। अब अचानक सूचना आई कि 2000 के नोट बंद हो गए, लेकिन इसका आधार क्या है? जब इसे लाया गया तो उसका लक्ष्य क्या था, और जब बंद किया जा रहा है तो इसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि लोगों को बेवजह तकलीफ देना सही बात नहीं है। सरकार ने बिना सोचे समझे जो कदम पहले उठाए थे उसी के रास्ते पर वो अब भी चल रही है। अगली खबर असम से। लव जिहाद का मुद्दा कई सालों से खूब गरमाया हुआ है। अब बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नए जिहाद का उल्लेख किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो फर्टिलाइजर जिहाद को खत्म करेंगे। जैविक खेती के फायदे गिनाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि सब कुछ जहरीला हो जाए। यहाँ उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की भी जमकर तारीफ करी, जो कि जैविक खेती करते भी हैं और लोगों को बढ़ावा भी देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसानों का जिक्र करते हुए कहा कि वो असम से फर्टिलाइजर जिहाद को खत्म करेंगे। उन्होंने बीजेपी के चुनावी वादों की भी याद दिलाई, जिसमें इसे खत्म करने की बात कही गई थी। अब बात करेंगे झारखंड की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ में एनआरसी लागू किया जाएगा। मरांडी ने कहा कि एनआरसी लागू करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनके वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र को भी रद्द कर दिया जाएगा। अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं, जिन्होंने 2000 के नोट बंद होने को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए, 2000 का नोट लाया। 2000 के नोट से ब्लैक मनी बनाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तब आपने 500 और 1000 के नोट बंद क्यों किए? ये रहस्य बना हुआ है। अब आपने 2000 रुपए का नोट बंद क्यों किया? उन्होंने आगे कहा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार को बताना चाहिए कि किन कारणों के चलते 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने नोट जमा कराने के लिए समय सीमा देने को सही कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे पहले ऐसा ना करके बहुत बड़ी गलती की थी।
अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने करीबन 400 ऐसे लोग थे जिनसे मुलाकात करी, उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पत्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण होना चाहिए, और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित किया गया तो वहां जिम्मेदारी सुनिश्चित करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर पटना में आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता यानी कि शक्ति यादव ने 2000 का नोट बंद करने को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शक्ति यादव का कहना है कि नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर दी है, जिसके चलते फिर से देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार नोटबंदी करके जनता को परेशान करने का काम कर रही है। नोटबंदी के दौरान सरकार ने कहा था इससे जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लगाम कसेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खाचरियावास ने कहा बीजेपी सरकार मुद्दों से हटकर राजनीति कर रही है। मुद्दों से ये ध्यान भटकाने के लिए करेंसी में बदलाव किया जा रहा है। नोटबंदी से देश के हालात खराब हो रहे हैं। सरकार की तरफ से आम जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछली बार कहा था नोटबंदी के दौरान 15 लाख आ जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। जिस देश में रोज करेंसी बदलती हो उस देश की करेंसी बदनाम हो जाएगी। साथ ही आम जनता को केवल परेशानी उठानी पड़ रही है। खबरों में एक बार फिर रुख पश्चिम बंगाल का, जहां पर बीते दिनों सीबीआई ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की। शिक्षक भर्ती घोटाले में 9 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद जब अभिषेक बनर्जी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे बीजेपी और मोदी सरकार को घेर लिया। अभिषेक ने कहा उनके खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं और ये पूछताछ बेमानी है। साथ ही उन्होंने कहा मैं दिल्ली का पालतू कुत्ता नहीं बनूंगा, वो हम पर दबाव नहीं बना पाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने इस दौरान अमित शाह पर हमला बोला और उनके बेटे जय शाह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा वीरभूम के टीएमसी नेता अड़ुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की संपत्ति 150 गुना बढ़ने के आरोप में जेल में है, लेकिन 1500 गुना संपत्ति बढ़ने के बावजूद अमित शाह के बेटे जय शाह बाहर घूम रहे हैं। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर विजयवाड़ा में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुरंदेश्वरी ने जगन सरकार की जमकर आलोचना करी। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार ने चुनाव के समय लोगों से किए वादों को पूरा करने में असफलता हासिल की है। वहीं बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार घरों के निर्माण और कल्याण के लिए बड़ी रकम दे रही है, लेकिन वाईएसआर सरकार इन योजनाओं के लिए क्रेडिट ले रही है। अगली खबर केरला से, जहां पर तिरुवनंतपुरम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के बीच संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण, नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन समेत यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित सचिवालय परिसर का घेराव किया। इस घेराबंदी के दौरान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जन विरोधी नीतियों के कई मामलों का जिक्र करते हुए एक आरोप पत्र भी सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार को वर्षगांठ मनाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसने केरल के लोगों को केवल और केवल दुख और तकलीफ दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख मायानगरी यानी कि महाराष्ट्र का करेंगे, जहां आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को
सीबीआई ने आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसे समीर वानखेड़े से बीते दिन सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई दफ्तर में इस केस से जुड़े हर पहलू पर जवाब मांगा और रिश्वत लेने के आरोपों में उनकी भूमिका को भी खंगाला गया। पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े जब सीबीआई ऑफिस के बाहर निकले तो मीडिया के सवालों में सिर्फ सत्यमेव जयते कहकर आगे निकल गए। ऐसी खबरें हैं कि वानखेड़े के खिलाफ उनका गृह कैडर सीबीआईसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते एक्शन लेगा। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने वानखेड़े को राहत देते हुए 22 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। तो नेशन एट 9 में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स आपका इंतजार कर रही हैं, जिसके लिए आपको न्यूज़ इंडिया के साथ लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।